क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 6.6 ऑप्शनल। इसके पहले हम लोग ऑप्शनल का कुछ सम बनाए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग बना लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में विचार करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। इसमें क्वेश्चन में 9th में दिया गया है कि फिगर D is a point on BC, on the side BC of a triangle ABC, such that BD by CD is equal to AB by AC। तो प्रूव करना है, तो प्रूव दैट AD बाइसेक्ट एंगल BAC, ये BAC को बाइसेक्ट करेगा। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हम लोग पढ़े थे इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम भी पढ़े थे। उसमें जब कोई इंटरनल बाइसेक्टर में हम लोग पढ़े थे, जब किसी वर्टेक्स को कोई लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट करता है तो उसका रेशियो जो होता है उसके अपोजिट साइड के रेशियो और जो एंगल जिससे बनता है उसके रेशियो के इक्वल होता है, हम लोग पढ़े। तो उसी का ये कन्वर्स है। उसमें हम लोग पढ़े थे कि अगर वह बाइसेक्ट करता है तो हम लोग प्रूव करना है कि BD by CD इज इक्वल टू AB by AC। तो अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ध्यान देंगे। इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन है। तो BA को प्रोड्यूस किया, इसमें प्रोड्यूस BD एंड कट AE इज इक्वल टू AC। हम लोगों ने इसे BA को प्रोड्यूस किया और AC के इक्वल AE को काटा और CE को मिलाया। इसमें आपने क्या किया, ज्वाइन CE। अब ध्यान दीजिए, प्रूफ में हमको दिया हुआ है गिवन BD by CD इज इक्वल टू AB by AC दिया हुआ है, और हम लिख सकते हैं BD by CD इज इक्वल टू AB by AE। बिकॉज मैंने अभी देखा कि AC इज इक्वल टू AE, मैंने इसको किया है, कट किया है। तो BD by CD इज इक्वल टू AB by AE। अब ट्रायंगल आप ध्यान दीजिए BCE में साइड प्रोपोर्शनल है। BD by CD इज इक्वल टू BA by AE, यानी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में अगर टू साइड प्रोपोर्शनल है, अगर कोई लाइन सेगमेंट टू साइड को प्रोपोर्शनल काटता है तो वह थर्ड के पैरेलल होता है। इसको हम लोग पढ़े हैं, देयरफॉर AD पैरेलल टू CE। जैसे ही AD CE के पैरेलल है, तो अब यह ध्यान दीजिए एंगल BAD इज इक्वल टू BEC होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एंगल CAD इज इक्वल टू ACE होगा। ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। अब ट्रायंगल हम लोग इसमें ध्यान दीजिए AEC ट्रायंगल जो है हम लोग ले रहे हैं ACE में। यह एंगल, ये साइड, दोनों साइड इक्वल है, AE और AC इक्वल है, लिखे हुए हैं, इसलिए एंगल ACE और ये एंगल इक्वल होगा। जब ये दोनों एंगल इक्वल है, इसके अपोजिट ये एंगल और ये और ये इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल होगा। तो इस फ्रॉम 1 and 2 3, देखिए फ्रॉम 1, ये 1 2 and 3 एंगल BAD इज इक्वल टू DAC, क्योंकि देखिए BAD इज इक्वल टू BEC और DAC इज इक्वल टू ACE, और ये ACE और ACE और AEC बराबर है, इसलिए प्रूव्ड हो जाएगा, इसलिए प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिएगा इसमें कि इसमें क्वेश्चन पूरा है कि नाजिमा इज फ्लाई फिशिंग इन ए स्ट्रीम, द ट्रिप
द टिप ऑफ हर फिशिंग रॉड इज 1.8 मीटर. ये 1.8 मीटर फिशिंग above the surface of the water. The fly at the end of the string rests on the water of 3.6 meter away and 2.4 meter from a point directly under the tip of the rod. Assuming that her string from the tip of the rod is taut, how much string does she have out? If she pull in the string at the rate of 5 cm per second, what will be the horizontal distance of the fly from her after 12 seconds? ध्यान देंगे कि यहाँ पर दिया हुआ कि ये फिशिंग कर रहा है, इस तरह से फिशिंग कर रहा है और यहाँ इस पर ये फिशिंग कर रहा है और ये यहाँ पर धागा ये स्ट्रिंग है. तो ये इसका जो हाइट दिया हुआ है ये रॉड का 1.8 मीटर है और रॉड के यहाँ से कितनी डिस्टेंस ये इसको हमको फाइंड करना है, जबकि ये बीपी जो है बीपी 2.4 है और एपी परपेंडिकुलर है 1.8 है. लेट द स्ट्रिंग वाज आउट ऑफ द रॉड इज AB है ये AB इन द राइट एंगल ट्रायंगल AB स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर. AB स्क्वायर इक्वल टू ये 2.4 प्लस 1.8 का होल स्क्वायर और इसका सॉल्यूशन निकाले तो 3 मीटर. तो आउट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आउट ऑफ द रॉड इज 3 मीटर. और चूंकि वह खींचती है जो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये 12 सेकेंड के लिए खींचती है. तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पुल्ड आफ्टर 12 सेकेंड तो ये हो जाएगा 3 मीटर तो उसका है ही, माइनस ये 12 इंटू 5 चूँकि 12 सेकेंड और ये 5 जो है डिस्टेंस है, यानी इतना हुआ 3 मीटर माइनस 0.6 मीटर यानी 3 मीटर माइनस 60 सेंटीमीटर इट मीन्स 2.4 मीटर. 2.4 मीटर इसका लेंथ हो गया. ये जो है AD ये आपका हो गया क्या AD. अब ट्रायंगल नॉन ट्रायंगल APD AD मुझे मालूम है, AP मालूम है और हमको DP निकालना है. तो DP निकाले तो ये चूँकि ये हाइपोटेनियस है तो ये 2.4 होल स्क्वायर ये AD जो है 2.4 होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1.8 होल स्क्वायर. सॉल्यूशन निकाले 1.59. तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा आपका ध्यान दीजिएगा ये डिस्टेंस निकला हमारा 1.59 और ये 1.2 पॉइंट है तो ये दोनों मिलकर के 2.79 मीटर ये हो गया. इस तरह से ऑप्शनल समाप्त हो गया और आपका ज्योमेट्री का भी जो है ट्रायंगल आज समाप्त हुआ. अगले दिन से हम इस पर अब हम लोग अगले दिन से टेस्ट देंगे बस.